हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के पार्ट 3 को पढ़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ इंडेक्स। इसमें क्या है कि अगर मैं x की पावर a लूं, ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, x को बेस बोलेंगे, ठीक है, और a इज नथिंग बट इंडेक्स, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, लॉज ऑफ इंडेक्स में हमने स्टार्ट किया x टू दी पावर a, जहां पे x क्या है, बेस, एंड a को हम इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट थिंग है वो क्या है कि अगर मैं x इंटू एक्स लू तो हम क्या बोलेंगे कि x दो बार मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं x इंटू एक्स 3 बार लू, देन यू विल टेल कि x 3 बार मल्टीप्लाइड हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि x 3 बार मल्टीप्लाइड हुआ है, इसलिए x क्यूब। सिमिलरली अगर हम x को 4 बार लिखें तो हम लिखेंगे x टू दी पावर 4, ठीक है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अगर मैं x इंटू एक्स एंड सो ऑन n टाइम्स लू, n टाइम्स, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट शुड बी द आंसर। यहां पे x 2 बार था तो एक्स स्क्वायर, 3 बार था तो एक्स क्यूब। अगर n टाइम्स में लिखूं x इंटू एक्स अप टू n टाइम्स, तो अगर मैं 3 टाइम्स लिखा तो पावर 3, 2 टाइम्स लिखा तो पावर 2, अगर मैं n टाइम्स लिखूं तो पावर n, ठीक है। तो ऑन दी सेम बेस हम बोल सकते हैं, ऑन दी सेम लॉजिक हम बोल सकते हैं कि अगर x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b, ठीक है, ऑन दी सेम बेसिस हम क्या बोल सकते हैं कि अगर x टू दी पावर a और x टू दी पावर b को अगर मैं मल्टीप्लाइड करूं तो यहां से आई कैन टेल x टू दी पावर a प्लस b। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर विल बी एडेड। वही लॉजिक यहां भी लगा है। सो जैसे यहां पे ध्यान दो, अगर x 2 बार मल्टीप्लाइड हुआ है तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, तो ऑन द सेम बेसिस हम ये भी बोल सकते हैं कि बेस सेम है और पावर 1 है, तो इसलिए पावर ऐड हो गया, सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे जो x इंटू एक्स है तो पावर इज 1 1 1, तो 3 क्वांटिटी हैविंग द सेम बेस, दैट्स व्हाई पावर्स विल बी एडेड, एंड सो द आंसर इज x टू द पावर 3, बिकॉज 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, दैट्स वाई x क्यूब। सिमिलरली यहां भी वही चीज हुआ है, n टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं x टू दी पावर n, क्योंकि अगर 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस 1 2, अगर 1 3 बार मल्टीप्लाई हुआ मतलब 3 बार है तो 3। सिमिलरली 1 कितना टाइम्स है, n टाइम्स, दैट्स व्हाई x टू दी पावर n, ये भी हम समझ सकते हैं। तो इन सारी बातों को डिस्कस करने से क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला कि अगर बेस सेम हो तो पावर विल बी एडेड, ठीक है। इसी लॉजिक पे हमने बोला कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो और उस दोनों नंबर बेस हो और दोनों नंबर के पास कुछ ना कुछ पावर हो, ठीक है, और वो दोनों नंबर सेम हो, इट मींस बेस सेम हो, तो पावर विल बी एडेड, ठीक है। ऑन द एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिया कि x टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 7, तो हम बोल सकते हैं कि बेस सेम है, ये जो दोनों है नंबर, उसके पास बेस सेम है, ठीक है, पावर डिफरेंट है, ऑफ कोर्स बेस सेम है, इसलिए पावर ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर 12, ठीक है। सिमिलरली x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, तो फिर यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे बेस सेम है, दैट इज x, सो पावर विल बी एडेड। इट मींस इसी लॉजिक पे, ऑन द सेम लॉजिक आई कैन टेल बेस इज सेम and these two are in multiplication, so powers will be added, so हम क्या बोल सकते हैं 1/2 प्लस
3/2, तो यहां से क्या हो गया 4/2। सो आंसर इज x²। ठीक है, तो हम क्या बोले कि अगर दो नंबर्स अगर मल्टीप्लीकेशन में है और दोनों नंबर का बेस सेम है और पावर कुछ भी हो तो पावर विल बी एडेड। ठीक है, ऑफ कोर्स दे विल बी इन दी पावर फॉर्म। तो यहां से मैंने फर्स्ट, वैसे तो ये सारे जो x इंटू x² ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिया। द फर्स्ट रिजल्ट इज x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b। नाउ द सेकेंड वन इज ऑन द सेम बेसिस कि अगर ये डिवीजन में हो तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं x³ अपॉन x², ठीक है, x³ अपॉन x², इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो हमको पता है x³ अपॉन x², तो यहाँ पे 3x है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं x इंटू x। ठीक है, अपॉन इसको मैं बोल सकता हूँ x इंटू x फ्रॉम हियर यहाँ जो मैंने एक्सप्लेन किया है। x इंटू x² को मैं लिख सकता हूँ x इंटू x³ को लिख सकता हूँ x इंटू x। तो सिमिलरली x³ अपॉन x² को हम क्या लिख सकते हैं ये, तो यहां से 2x कट गया, तो यहां से बचा गया x। तो इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो दो क्वांटिटी है दे आर इन डिवीजन और ऑफकोर्स दोनों का बेस सेम है, तो पावर विल बी सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं ये लॉजिक लगाऊं तो यहां से भी आंसर क्या होगा, x बेस सेम है। ठीक है, तो पावर क्या होगा 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1, x टू द पावर 1 दैट इज x। तो ये और ये दोनों सेम हो गया। तो इन सारे एक्सप्लेनेशन से हम बोल सकते हैं कि अगर दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लीकेशन में हो और उस दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर दो क्वांटिटी डिवीजन में है x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, तो बेस सेम है और डिवीजन में है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ इंडेक्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं x की पावर a और बाहर अगर मैं लिखूं b, तो इसको मैं लिख सकता हूं x टू द पावर ab, या इसको मैं x टू द पावर b और होल पावर a ऐसे भी लिख सकता हूं। दिस इज द लॉ, हम ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 2 टू द पावर 2 और 3, तो 2 टू द पावर 2 क्या होगा 4 टू द पावर 3 कितना होगा 64। तो यहां से रिजल्ट कितना निकला 64। सिमिलरली यहाँ पे हमने 4 लिया था, यहाँ पे हमने 3 लिया था। तो ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2x और x हमने क्या लिया था 2, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 6, तो 2 टू द पावर 6 क्या होता है 64। तो ये दोनों सेम हो गया। सिमिलरली ये भी 64 होगा। तो इसको हम ये जो नंबर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीनों सेम ही चीज है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडेक्स में नेक्स्ट वन क्या है कि अगर हमने x² और रूट ऑफ x लिखा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। ऑन द सेम बेसिस अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 5th रूट ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 2 था, तो उसको हमने लिखा x टू द पावर 1/2। मतलब ये वाला जो चीज है वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो सिमिलरली अगर मैं 5th रूट ऑफ x बोलूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 1/5। सिमिलरली अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 5x², तो इसको मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 2/5। राइट, हम इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ x 5 ले लूं और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, सॉरी 5th रूट ऑफ x इंटू क्यूब रूट ऑफ x ये बोलूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 1/5। फिर इसको मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 1/3। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं दोनों का बेस
सेम है तो पावर विल बी एडेड। यहाँ पे हम पावर ऐड कर देंगे, जो भी रिजल्ट होगा दैट शुड बी द आंसर। 5 और 3 का क्या होगा एलसीएम 15, तो x टू द पावर 5 3 जा और 3 5 जा, तो 8/15 दिस शुड बी द आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 15th रूट ऑफ x टू द पावर 8। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15th रूट ऑफ x टू द पावर 8। ठीक है, सो दीज आर द रूल्स ऑफ लॉ ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर्स। सिमिलरली नेक्स्ट वन क्या है कि अब अगर मैं ये बोलूं कि रूट a इंटू रूट बी, ठीक है, तो हम बोलेंगे रूट a इंटू रूट बी, रूट ए बी होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं x टू द पावर 2 इंटू y टू द पावर 2, ठीक है, तो वहां पे हम इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तब। अब अगर बेस सेम है और वो डिवीजन में है तो पावर विल बी सब्सट्रैक्टेड। सिमिलरली अगर मैं बोलूं बेस सेम नहीं है बट पावर इज सेम, तो इसको हम कंबाइंड करके ऐसे बोल सकता हूं एक्स वाई टू दी पावर 2। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन रूल कि अगर बेस सेम नहीं है बट पावर इज सेम तो आई कैन राइट दिस इनटू दिस। फिर अगर हम बोलेंगे कि प्रूफ क्या है, तो एक्स और वाई हम कुछ भी मान लेंगे अपने तरफ से। इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, फिर दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट निकला इसको लिखा। सिमिलरली यहाँ पर एक्स और वाई हम क्या लिए थे उसको यहाँ पर रखा, उस दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसका पावर 2 लिया, और उससे जो रिजल्ट निकला अगर वो दोनों सेम है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम किसकी बात कर रहे हैं, रूट पॉइंट नंबर 8 की, रूट a इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी। क्या ये हमेशा सही है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो रूट a इंटू रूट बी, ठीक है, हम क्या बोले रूट a इंटू रूट बी रूट ए बी, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं रूट 5 इंटू रूट 3, तो यहां से क्या हम बोल सकते हैं रूट 15। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि ये सही है क्या, तो आपको सही है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं रूट 5 इंटू रूट -3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, सेम लॉजिक से -15। ठीक है, और अगेन थर्ड वन इज रूट -5 इंटू रूट -3, तो रूट -5 इंटू -3, तो यहां से रूट 15। हम लोगों ने पहले रूल देखा रूट a इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी, फिर हमने एग्जांपल लिया रूट 5 इंटू रूट 3, फिर मैंने पूछा रूट 15 सही है क्या, ऑफकोर्स सही है। ऑन द सेम बेसिस रूट 5 इंटू रूट -3, फिर मैंने पूछा रूट -15 सही है क्या, तो हम बोले यस ये भी सही है। ऑन द सेम बेसिस रूट -5 इंटू रूट -3, फिर उसी लॉजिक से रूट -5 इंटू -3, तो वो प्लस हो जाएगा तो रूट 15। फिर मैं पूछूं ये सही है क्या, तो ऑफकोर्स आई कैन टेल यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज रॉन्ग। लेकिन ये गलत है। कैसे? जैसे ही मैंने ये बोला रूट a इंटू रूट बी, तो इसके पीछे कंडीशंस क्या है कि रूट a इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी हम तभी बोल सकते हैं, मतलब हम बोल देंगे कि ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दिस विल एग्जिस्ट इफ फर्स्ट वन a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, बोथ a एंड b आर पॉजिटिव, पहला चीज। दूसरा, इफ a लेस देन 0, इफ a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, और a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशंस है तभी हम रूट a इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी बोल सकते हैं। या तो दोनों पॉजिटिव हो, दूसरा
कि अगर एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, या एक पहले वाला को अगर मैंने निगेटिव लिया है तो दूसरा को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पहला को अगर पॉजिटिव लिया हो तो दूसरे को निगेटिव लेना पड़ेगा। इन तीन कंडीशंस में ही रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी हम बोल सकते हैं। थर्ड में तो दोनों निगेटिव है, तो ऐसे कंबाइंड करके हम ये नहीं बोल सकते। मैथमेटिकली दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब हम ये रूल लिखे रूट ए इंटू रूट बी, तो उसके साथ साथ हमने ये भी लिखा कि ये तभी लग सकता है जब ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव एंड दीज टू कंडीशंस। कहने का मतलब क्या है, ये रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी एग्जिस्ट इफ वन ऑफ देम इज नॉन निगेटिव। अब उस दोनों में से एक नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव हमने पढ़ा दिया है फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ऑफ मैथ में। नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव और जीरो, मतलब दोनों नंबर में से कम एक पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए, दूसरा अगर नेगेटिव हो तो चलेगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, रूट 5 माइनस रूट 15 ये सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक, तो सही क्या है? तो सही क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे कि रूट -5 को हम लिख सकते हैं रूट -3, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू रूट 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमने बताया था इन फर्स्ट पार्ट कि दिस इज नथिंग बट आयोटा, दिस इज द आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू दिस इज ऑल्सो आयोटा, तो आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ आई इंटू आई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ आई कैन कंबाइन दिस रूट 15। और मुझे पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। अगर नहीं पता है तो इसको याद रखा भी, इन कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको पढ़ेंगे कि आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो आई स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो वो जो हमने एग्जाम्पल लिया था रूट -5 इंटू रूट -3, दैट विल बी माइनस रूट 15। नो दिस इज करेक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 15 बोलना गलत था। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन ही अलाउ नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इट विल नॉट बी एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ऑफ कोर्स। तो हम बोलेंगे कि अगर मैंने ले लिया तो कोई दिक्कत होगा क्या? तो इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिया, ठीक है, तो इस लॉजिक से अगर हम इस रूल को अगर नहीं जानते हैं तो हम बोल सकते हैं -1 इंटू -1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1। ठीक है, दैट इज 1। और अभी हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा, और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 फिर क्या होता है, आयोटा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, आई स्क्वायर। और अभी हमने बताया कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। जब हमने रूल लगाया तो 1 आ रहा है, यहां से आ रहा है -1। इट मीन्स दिस टू रिजल्ट्स आर नॉट मैचिंग। मतलब क्या हुआ, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। मैंने मतलब क्या हुआ, ये विरोध कर रहा है। ठीक है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द रूल, तो इसलिए ये बोलना गलत है ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये बोलना सही है क्या? ऑफकोर्स सही है, क्योंकि हमने बोला है रूट ए इंटू रूट बी एग्जिस्ट करेगा कब, जब दोनों में से कम एक नॉन निगेटिव हो। ठीक है, इसको मैंने ज्यादा समझाया क्योंकि दिस इज रिक्वायर्ड। ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम गलती कर देते हैं। हम रूट -1 इंटू रूट -1 को भी 1 बोल देते हैं, दैट इज रॉन्ग मैथमेटिकली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन लॉ ऑफ इंडेक्स इज, वो क्या है कि जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल्स को देखा। ठीक है, नोट में हमने क्या देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को सॉल्व किया कि जस्ट फॉर एग्जांपल 2 की पावर x - 7, ठीक है, और इनटू 5 टू द पावर। वैसे लॉ ऑफ इंडेक्स यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस 7, 8, 6 से ही हम पढ़ना इसको स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रिकैप किया
जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन द चैप्टर। वैसे तो पूरे मैथमेटिक्स में ये चलेगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टॉप, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 to the power x to the power x minus 7 into 5 to the power x minus 4 equals to 1250। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहां पे ध्यान दो कि अगर मैं 1250 को फैक्टराइज करूं तो हम क्या ले सकते हैं। अगर मैं 2 से करूं तो 2 6 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा। अब अगर मैं 5 से करूं तो 125, फिर अगर 5 से करूं 25, फिर अगर 5 से करूं तो 5। ठीक है, तो 1250 का फैक्टराइजेशन हमने किया, वो कितना है, 2 into 5 to the power 4, 5 5 25, 125, 625, 2 जा ऑफकोर्स 1250। तो 1250 को हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, तब हम यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 टू दी पावर x माइनस 4। ये मैंने फैक्टराइज किया है। ठीक है, और इंटू 1250 को हम लिख सकते हैं आफ्टर फैक्टराइजेशन, हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 टू दी पावर 4। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं x टू दी पावर a, ठीक है, अगर मैं बोलूं x टू दी पावर a और इक्वल्स टू x टू दी पावर b, अगर बेस सेम है तो मैथमेटिक्स में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑन कंपैरिजन, कंपेयर करने पे a इक्वल्स टू b, ऐसा हम बोल सकते हैं इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑन द सेम बेसिस यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे बेस क्या है 2, यहाँ भी बेस 2 है, तो ऑन कंपैरिजन हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस 7 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ऑन कंपैरिजन हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x क्या निकला 8, यहां से भी x क्या निकला 8। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 8 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था कि x की वैल्यू निकालना था, तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, यहाँ पे 1250 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो 1250 को हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने में कितना आया, 2 इंटू 5 टू दी पावर 4। ठीक है, तो और फिर मैंने इसको लिखा इसे इन फैक्टराइजेशन फॉर्म। फिर हमने देखा कि इन मैथमेटिक्स हम कंपेयर कर सकते हैं अगर बेस सेम है एंड बोथ आर मल्टीप्लीकेशन, बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोर्स। तो हमने देखा कि 2 की पावर x माइनस 7 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ से x क्या आ गया ऑन कंपैरिजन 7 प्लस 1 8। सिमिलरली x माइनस 4 इक्वल्स टू 4, तो ये 8 इज द आंसर। ठीक है, बिफोर टेलिंग की x इक्वल्स टू 8 इज द आंसर, एक बार हमने सेटिस्फाइड भी कर लिया। अब 8 यहाँ डालो तो कितना आएगा, 8 अगर तुम डालोगे तो 2 टू दी पावर 1, फिर यहाँ 8 डाला तो 4, तो ऑफ कोर्स x इक्वल्स टू 8 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो x इक्वल्स टू 8 इज द आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है,